तो आप ये बोल पाएंगे ये उस रेपिस्ट ने ये जॉनरा चूज किया करने के लिए, तो बहुत से काम है हमारी दुनिया में, तो उस रेपिस्ट ने ये जॉनरा चूज कर लिया कि वो लड़कियों पे रेप करेगा, फोर्सफुली उनका मर्डर करेगा, उन्हें टॉर्चर करेगा। अगर तुमको नहीं पसंद है तो तुम मत देखो। ऐसे बोल सकते हो कि तुम्हें जो सही लगता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाना चाहिए और तुम्हें अपनी माँ, बहन, बेटी या बीवी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए। जस्ट ब्लॉक दैट मैन, खत्म बात। ना पुलिस जाना है ना थाना जाना है, ये उसकी चॉइस थी। कह पाओगे? हाँ, है हिम्मत? जब तक तुम्हारी किसी के साथ ना हो जाए ऐसा। एंड मुझे तो लगता है कि तुम खुद रेपिस्ट हो, इसलिए तुम इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, राइट? कंसेंट नाम की चीज का पता नहीं ना हमारे देश में किसी को। रेप के बाद जो मर्डर होते हैं वो क्यों होते होंगे? जब रेपिस्ट रेप कर लेता है तो लड़की बोलती होगी कि कडल नहीं करोगे, एंड लड़का चाकू मार देता है। वाह, ये लाइन अभी मैंने सुनी। मेरी शूटिंग हो चुकी थी और वीडियोस मेरे पास थे बैकअप में परसों तक का, बट जब मैंने ये देखा तो मैं खुद को रिएक्ट करने से रोक ही नहीं पाई। मैंने कहा मैं बाकी का सब कुछ आगे शेड्यूल करूंगी, बट पहले मैं ये वीडियो डालूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बीइंग गर्ल, अगर ये चीज सामने होते देख के भी, और मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं उस पर काम करती हूँ, डेली वीडियो डालती हूँ, उसके बाद मैं अगर इस मामले पे बात ना करूँ ना तो कोई चीज फिर वर्थ इट है नहीं। तो ये एक कॉमेडियन है, नाम है इनका मधुर बिरली, और मैं इनको कॉमेडी बहुत मैं देखती हूँ, तो मैंने इनको बहुत ज्यादा देखा नहीं है बिकॉज मैं इनके जोक्स को सुन नहीं पाती हूँ। रीजन में कि उनमें ज्यादातर कॉर्न यानी कि PORN, SAX ये सब होते हैं, एंड मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ उस तरीके के जोक से। बट मैं सोचती हूँ कि कोई अगर कर रहा है तो वो सब कुछ गलत है, ठीक है। मैं खुद को साइडलाइन करना पसंद करती हूँ, मेरे में नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया जाता है। बट अभी इनकी एक पुरानी क्लिप वायरल हो रही है जिसमें ये रेप का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले आप वो क्लिप देख लीजिए, और अगर आपने पहले से देखी है देन आप वो स्किप बोलती कर हैं दीजिए। कि वी वुड हैव प्रेफर्ड डेथ ओवर दिस, बट कभी भी किसी लाश ने नहीं बोला कि रेप ही हो जाता है। न्यूज वगैरह अगर देखी हो तो आपको पता होगा कि जैसे 10 रेप केसेस होते हैं तो उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहां पे सिर्फ रेप होता है, एक केस ऐसा होता है जहां पे मर्डर आफ्टर रेप होता है। सुना आप लोगों ने ऐसे केसेस? मुझे लगता है वो एक केस तब होता होगा जब जस्ट आफ्टर रेप लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी अरे कडल नहीं करोगे क्या इसके बाद? नाइस नाइस, वेरी नाइस। तब लड़का चाकू मारता हो, चाकू के साथ। इनके हिसाब से रेप एक जोक है, जोक। और फिर लोग आते हैं डिफेंड करने कि कॉमेडियंस ही क्यों पकड़े जा रहे हैं। हाँ, आपको नहीं लगता कि कॉमेडी के नाम पे, और ये जो दूसरी एक टाइप आई है डार्क कॉमेडी, इसके नाम पे कुछ भी बेचा जा रहा है, कुछ भी। और डिफेंड करने के लिए लोग आ भी जाते हैं कि इंडिया में तो कॉमेडियंस के ऊपर एक्शन लिए जाते हैं, अदर इतने सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत हीनियस क्राइम किए हैं, बट उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। तो आपके कॉमेडियन सेलिब्रेट तो उन्हीं को कर रहे हैं, उन्हीं के कर्म कांड सेलिब्रेट कर रहे हैं। कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं चलता। ऐसे कॉमेडियंस हैं जो देश की व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं अपनी कॉमेडी के जरिए। कॉमेडी और इंटेलिजेंस, इसका बहुत गहरा नाता होता है, और इंटेलिजेंस को इंसान अपनी तरह से कहीं भी यूज कर सकता है। इसका मतलब ये इंसान घटिया है क्योंकि ये अपनी इंटेलिजेंस को इस तरह यूज कर रहा है। कहते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई का मतलब इंसानियत और अच्छाई से नहीं होता। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान बहुत पढ़ा लिखा है तो वो एक एम्पथेटिक पर्सन होगा, एक राइटियस पर्सन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान की कोर नेचर सिर्फ और सिर्फ इंटेलेक्चुअल होने से नहीं चेंज हो जाती है, इसमें संस्कार लगते हैं, कंडीशनिंग लगती है। जिस तरह की बात है ये लड़का इस वीडियो में बोल रहा है, सबसे बड़ी शर्म की बात कि किसी के दिमाग में आ भी कैसे सकता है इसका मजाक उड़ाने का। सेकंड थिंग, लोग हंस रहे हैं, और अब एक ये दर्द दिया जा रहा है क्योंकि प्रणीत मोरे, सेजल पवार और जो वो हिमांशु जांगड़ा था 370 बिरयानी गाय, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी बन गई है तो लोगों ने इसको भी निकाल लिया, जबकि ये क्लिप 2 साल पुरानी है। उसने माफी भी मांग ली थी और उसने ये क्लिप डिलीट कर दी। ओह, तो ये डिफेंड करने का आपका रीजन है कि 2 साल पुरानी क्लिप है। तो अगर कोई मर्डरर और कोई रेपिस्ट है, वो ये क्राइम करके भाग जाता है और 2 साल बाद अगर वो दिखता है तो उसको नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि वैलिडिटी खत्म हो चुकी है उसको पकड़ने की। क्योंकि कितने लोगों ने 2 साल पहले जाना था, समझा था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद अपने देश की क्राउड की IQ 0 रहती है, भेड़ चाल चलते हैं। अभी उनको बोल दो यहाँ जाओ मारो जाके लोगों को, अपना एक ब्रेन सेल भी नहीं लगाएंगे वो। कि रेप कहीं हो रहा हो, आसपास खड़े होके ताली बजाओ तो तालियां बजाने लग जाएंगे। ये चीज तब वायरल नहीं हुई थी, अब हुई है तो
क्रिटिसाइज किया जाएगा। व्हाई नॉट कॉमेडियंस? भाई क्यों नहीं? एटलीस्ट कोई तो सजा पा रहा है ना। क्रिटिसिज्म होना तो सबका चाहिए। पॉलिटिक्स में जो चल रहा है, जो भी चीजें, जो भी सिस्टम में खराबियां हैं, सबकी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि उनकी नहीं हो रही है इसलिए इनको छोड़ दिया जाए। वाओ, हम लोग के हाथ में जितना है उतना तो करने दो। आई मीन व्हाट? तुम जानते हो कि ये होता क्या है? ये बंदा बोल रहा है कि जो लड़कियां जिनका रेप हुआ है वो बोलती हैं कि मैं रेप से बेटर प्रेफर करूंगी कि मेरा मर्डर हो जाता, एंड ही इज लाफिंग ऑन दैट कि कोई लास्ट तो बोल भी नहीं सकती ना कि मेरा रेप करो। वाह। और उससे भी बड़ी शर्म की बात यह है कि उसको डिफेंड करने के लिए कमेंट सेक्शन में लोग आ रहे हैं, ज्यादातर लड़कियां, और बोला जा रहा है कि उसकी लड़कियां ज्यादा फैन है बिकॉज उसने पीरियड पे बात की, इस पे की, उस पे की। अरे क्योंकि उसने एक कांड किया था, वो बाल बाल बचा, उसके बाद से समय रैना की कंट्रोवर्सी हो गई, रेवल किड की हो गई, रणवीर अलावादिया की हो गई, और वो बहुत माइंडेड बंदा है। उसने उस चीज की रिकवरी के लिए इस तरह के जोक्स स्टार्ट किए। इट वॉज अ प्लान, इट वॉज नॉट हिज नेचर। बिकॉज कोई भी इंसान जिसके मुंह से कभी भी ये शब्द निकल सकते हैं ना, कभी भी, ही कांट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक और तर्क आ रहा है उसके फादर नहीं थे। उसका कोई जोक उसके फादर की डेथ के ऊपर भी था, तो नीचे एक्सप्लेनेशन आ रहे हैं कि उसके फादर नहीं थे, छोटे से वो मैनिफेस्ट कर रहा था ऐसा। तो उसके जो वो रेप सेलिब्रेट कर रहा है उसको उसे करने दें। इस तरह के जोक्स, ओके, इस तरह के जोक्स, इस तरह के जोक्स क्या करते हैं? कुछ गलत नहीं करते, बहुत कुछ गलत करते हैं। इस तरह के जोक नॉर्मलाइज करते हैं ट्रॉमा को। इस तरह के जोक नॉर्मलाइज करते हैं क्राइम को। इस तरह के जोक्स नॉर्मलाइज करते हैं इनह्यूमैनिटी को। और डार्क और डैंक कॉमेडी के नाम पे लोग आ जाते हैं कि लड़कियां क्यों नहीं एक्सेप्ट करती, क्योंकि आपकी डार्क और डैंक कॉमेडी में सबसे ज्यादा जिनका मजाक उड़ाया जाता है वो लड़कियां ही होती हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, लोग बोलते हैं कि कोई मिसोजिनी नहीं है अब अपने देश में, अपने यहाँ इक्वलिटी आ गई, फेमिनिज्म स्यूडो है। हाँ, है सूडो फेमिनिज्म, बट इतना नहीं जितना हर जगह आप लोग आके बोलने लगते हो। मजाक उसका उड़ाया जाता है जो कमजोर होता है, कभी पावरफुल इंसान का मजाक नहीं उड़ाया जाता। और देखिए, हमेशा कॉमेडियंस का पंचिंग बैग औरतें होती हैं। कपिल शर्मा के पूरे शो में पूरी कॉमेडी औरतों को पंच करने में ही निकल जाती थी। अपनी वाइफ के साथ उसका किस तरीके का व्यवहार था। हर इंसान की जो पहली प्रेफरेंस है जोक करने की, उसकी बीवी होती है। वो सबसे पहले उसी के ऊपर जोक मारता है, पूरी पूरी लाइफ मारते रहते हैं जोक। क्यों? क्योंकि औरतें हैं सेकेंडरी, यहाँ पे नहीं है बराबरी। हमेशा कमजोर का ही मजाक उड़ाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। एक मैं कमेंट यहाँ पे पढ़ना चाहूंगी और मैं इसको लगा भी दूंगी, और इसको मेरा जो जवाब है, मे भी आप लोग को बुरा लगे, इनह्यूमन लगे, बट ऐसे लोगों के लिए मैं किसी भी तरह की शर्म नहीं रखती, और दे डिजर्व टू लिसन दिस। I'm in so much fucking anger right now. That's his genre, brother. He's not forcing you to watch it. Many stand-up comedian makes video, but that seriously you are just giving your opinion like it should be universal. Just put him on a not interested section and get a life. ये कह रहे हैं कि उसने यही जॉनरा चूज किया है डार्क कॉमेडी का, और अगर तुमको ये पसंद नहीं है तो इसको नॉट इंटरेस्टेड में डाल दो और गेट अ लाइफ। आपको मेरा जवाब है, आप एक रेप के बाद ये बोल पाएंगे? स्पेशली आई एम नॉट सॉरी फॉर दिस, बट अगर आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बीवी और आपकी बेटी के साथ रेप होता है तो आप ये बोल पाएंगे कि ये उस रेपिस्ट ने ये जॉनरा चूज किया? करने के लिए तो बहुत से काम है हमारी दुनिया में। तो उस रेपिस्ट ने ये जॉनरा चूज कर लिया कि वो लड़कियों पे ये रेप करेगा, फोर्सफुली उनका मर्डर करेगा, उन्हें टॉर्चर करेगा। अगर तुमको नहीं पसंद है तो तुम मत देखो। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि तुम्हें जो सही लगता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाना चाहिए, और तुम्हें अपनी माँ, बहन, बेटी या बीवी के लिए बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए? जस्ट ब्लॉक दैट मैन, खत्म बात। ना पुलिस जाना है, ना थाना जाना है, ये उसकी चॉइस थी। कह पाओगे? हाँ, है हिम्मत? जब तक तुम्हारी किसी के साथ ना हो जाए ऐसा। एंड मुझे तो लगता है कि तुम खुद रेपिस्ट हो, इसलिए तुम इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहते हो, राइट? कंसेंट नाम की चीज का पता नहीं ना हमारे देश में किसी को, ये क्या होता है। ऐसे ऐसे कमेंट में देखती रहती हूँ हमेशा। अगर कोई वुमेन की कंसेंट या प्रेफरेंस को लेके कोई भी मूवी होती है तो लोग बोलते हैं कि
अरे शादी के बाद भी इंसान मजे ना करे, हाँ मजे के लिए तो तुम्हारी शादी हुई है ना, उसकी शादी तो हुई नहीं है। मतलब कुल मिला के वो तुम्हारे मजे के लिए पैदा हुई है और तुमने अपने मजे के लिए शादी की है। वो आई है तुम्हें मजे करवाने और फिर आप चाहते हो कि आप लोगों की ये घटिया मानसिकता नॉर्मलाइज हो जाए, रेप नॉर्मलाइज हो जाए बिकॉज यू आर अ रेपिस्ट। मैं एक ऐसी औरत को सामने से जानती हूँ, इस ये दैट गाय बिर्डली, इसने तो सोशल मीडिया पे बोल दिया है और आज जब इन कॉमेडियंस की पुरानी क्लिप्स निकाली जा रही है, इनके बारे में बात हो रही है, तो ये चीज ज्यादा वायरल हो गई और इसको गालियां पड़ रही हैं। बट सिर्फ कॉमेडी नहीं, मैंने कहा ये कोर नेचर होता है। मैं एक औरत को जानती हूँ, निहारिका सिंह नाम है उसका, ओके। आज भी उसकी एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें वो एक लड़की के ट्रॉमा का मजाक उड़ा रही है और ट्रॉमा है रेप का। मैं एक इमोशनल फ्लो में बता दिया कि उसके साथ जबरदस्ती हुई थी एंड इस औरत ने बाद में उस लड़की का मजाक उड़ाया। वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो इतनी हीनियस लगती है कि मैं उसको यहाँ पे डाल सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे डालने के लिए वो सुननी पड़ेगी रिकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ लड़के ही इतने घटिया होते हैं जो इन चीजों का मजाक उड़ाते हैं, हाँ औरतें भी मौजूद हैं। एंड सबसे बड़ा डर पता क्या लगता है कि उस औरत की एक बेटी है, एक बेटी की मां होने के बावजूद भी उस औरत ने दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ और सिर्फ अपने फिजिकल प्लेजर के लिए। रेप जैसी चीजों का वो मजाक उड़ाती है, उनको जस्टिफाई करती है कि हाँ ठीक है इस लड़की के साथ रेप हुआ तो अच्छा हुआ, तुम्हारे इन कर्मों के फल तुम्हारी बेटी भुगतेगी, ओके। क्योंकि तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो जाए तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें उस फीलिंग से गुजरना तो पड़ेगा, कर्मा आएगा हिट करने। एंड जिस दिन तुम्हारी बेटी, उस दिन तुम ऐसे ही मजाक बना पाओगे क्या? बस ये मधुर विरली तो आ गया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और जब इसको वैस किया जाएगा तो इस जैसी कई औरतें समझेंगी कि नॉर्मल है नहीं ये और ना ही तुम नॉर्मलाइज कर सकती हो। हमारे देश में इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी तक नहीं है आज तक हम लोगों को। एंड आई एम सो मच पिस्ड ऑफ विद दिस मैन बिकॉज एज आई से मैं इसके वीडियोस देख ही नहीं पाती थी, इतना ज्यादा वल्गर कंटेंट है इसका। और तब मैंने नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया था कि ठीक है लोगों की प्रेफरेंस होती हैं ऐसी, बट ये चीजें तो नॉट इंटरेस्टेड में डालने लायक नहीं होती ना। इसके जैसे लोगों, यू डिजर्व द पनिशमेंट, अदरवाइज तुम्हारे बच्चों पे आएगी, फील तो तुम्हें होके रहेगा, महसूस तो भगवान करा के छोड़ेगा। आज के लिए इतना ही। इसी सवाल के साथ छोड़ के जा रही हूँ कि क्राइम को कॉमेडी के नाम पे नॉर्मलाइज करना कहाँ तक ठीक है और डार्क डैंक कॉमेडी के नाम पे औरतों को निशाना बनाना कहाँ तक ठीक है। और जब हर कॉमेडी में औरत ही निशाना बन रही है 90% टाइम, तो फिर आप कहोगे कि मिसोजिनी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, फरी बच्चों से प्यार करिए। टेक केयर, बाय बाय।